Hi, good evening, friends. Good evening, everyone. Good evening, sir. So, Good evening, sir. very good evening. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Clear. very good. All right. So what all? What is the update? Any progress? Any anything? So, guys who don't have anything to say, can you please mute yourself so that it's not disturbing for others. In case anyone try to talk, they can unmute your. You can unmute yourself and then you can talk. Because there are sometimes lot of background voice which comes. So I'm muting everyone. Whoever has something to say, they can unmute themselves, and then after that they can talk. Okay. So as a recap, if we talk about, I'm like so far. अभी तक जितने जितने दिन हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग का जो एक सीरीज और कोर्स चल रहा है आप लोगों का, तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके अंदर ये खास है कि भाई so far we have discussed about creative services, we have discussed about banner designing, we have discussed about फ्लायर मेकिंग और कैनवा को कैसे यूज़ करना है, उसी तरह से वीडियो कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हमने लैंडिंग पेज या वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट, सिंगल पेज वेबसाइट हो या 2 पेजेस वेबसाइट्स हो, वो कैसे क्रिएट करना है, तो वो हम लोगों ने थोड़ा प्रैक्टिस भी किया और वो सारी चीज़ें। सो these were the preparatory things whatever we have discussed so far। ये एक प्रिपरेटरी चीज़ें थी कि हम डिजिटल मार्केटिंग के एक्चुअल चीज़ को जब हम डिस्कस करने जाएं तो उससे पहले हमको कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। तो दीज आर अ पार्ट ऑफ इट, और ये उसी का एक सेगमेंट था जिसकी वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, अगर अभी तक आप लोगों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एंड देन henceforth we will be moving on critical aspect of digital marketing, which is search engine optimization. I will go little slow in search engine optimization, but understand that this is the crux of whole digital marketing. मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा स्लो जाऊंगा, थोड़ा धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का एक तरह से ब्रेन है, एक तरह से पूरा इन एंड अराउंड एवरीथिंग रोटेट इन एंड अराउंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इन केस एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, और अगर किसी को कोई लेक्चर मिस हो गया हो या कुछ हो गया हो, तो अब तो व्हाट्सएप का ग्रुप बन गया है, जो भी उसके अंदर एडेड हैं बहुत अच्छी चीज़ है, जो नहीं एडेड हैं वो रिक्वेस्ट करके अपना नंबर ऐड करवा लें, और वहाँ पे भी हम जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हम पोस्ट कर देंगे, जो कंटेंट है वो हम शेयर कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स स्पेशली। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स PSA गाइज हैव सेड लाइक, उन लोगों ने कहा है कि मैं उन लोगों को भेज दूं और वो अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देंगे, चाहे वो PPT है या फिर वो वर्ड डॉक्यूमेंट होगा या कोई और दूसरा कंटेंट होगा, सो दैट आप लोग वहाँ से रेफर कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम लिविंग इट टू यू फॉर कपल ऑफ मिनट्स। अगर आप लोगों के पास कोई डिस्कशन हो, कोई चीज़ दिखाने का हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Sir, I have a question, sir. या शोएब, टेल मी। सर मैंने कैनवा में प्रैक्टिस कर रहा था, तो फिर मैं सर एक प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है, जो है कि मैं अगर एक लोगो डिजाइन कर रहा हूँ तो सर उसका जो बैकग्राउंड होता है ना वो सफ़ेद ही आ रहा है, मतलब एक स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब मैं जो चीज़ बना रहा हूँ उसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं हो रहा है। सर इसको कैसे ठीक करें सर? जब आप JPG फॉर्मेट में क्रिएट कर रहे होते हैं तो ऐसा आता है। PNG के अंदर एक रहता है कि रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आता है आपको, राइट। तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे है वो तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ अनलेस अंटिल मैं वहाँ उसमें ना जाऊँ, बट उसके अंदर एक ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड, और फिर आप PNG फॉर्मेट में जब अपने JPG को सेव करते हैं तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है वहाँ से। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबल है
कि बैकग्राउंड को रिमूव करने वाला फंक्शनैलिटी प्रो वर्जन में हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज आई हैव अ प्रो वर्जन, सो मुझे ये नहीं पता कि फ्री वर्जन में क्या है और प्रो वर्जन में क्या है. तो मेरे पास चूंकि प्रोफेशनल वर्जन है, सो आई एम यूजिंग इट, और रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आता है एंड दैट आई एम एबल टू डिलीट इट. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे ये वर्जन जो है प्रो वर्जन के अंदर हो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर सेविंग एन इमेज इन ए पीएनजी फॉर्मेट विदाउट बैकग्राउंड, देन इट विल गेट सेव्ड. हाँ सर, वहाँ पे बैकग्राउंड क्लियर करने का एक ऑप्शन है, मैंने देखा उसको, उसके लिए प्रो वर्जन लगता है, आपने हाँ सही हाँ, बोला वही चीज मैंने कहा ना, बिकॉज आई एम यूजिंग प्रो वर्जन, सो दैट्स द रीजन आई एम एबल टू डू दैट. क्योंकि मैं अपने ज्यादातर क्रिएटिव के लिए कैनवा को ही यूज करता हूँ, चाहे वो पीपीटी है या वीडियोस हैं या फिर इमेजेस हैं. तो दैट्स व्हेयर आई सेड लाइक बिकॉज आई हैव अ प्रो वर्जन, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी. बट वो है उसके अंदर, बट ओनली थिंग इज लाइक यू हैव टू टेक प्रो वर्जन. ठीक है सर. मैं एक चीज बनाया है सर, दिखाऊं मैं? हाँ हाँ, दिखाइए, कोई नहीं. शेयर स्क्रीन नहीं हो रहा है सर. 1 minute, let me see. Enable waiting room, share screen भी enabled है, multiple parts. सर हाँ, सर अभी हो रहा है Yeah. सर. ये सर. एक ही पेज सर, यही है, मतलब इसको ही बनाया सर मैंने. Okay. तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको जब आप डाउनलोड कर रहे हो ना, तो इफ यू आर बिकॉज यू आर फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड, ठीक है, यस सर. या आर्ट बैकग्राउंड से हो, तो अगर आपको कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप यूज करना आता है, तो इस इमेज को उसके अंदर इंपोर्ट कर लिए. ड्रॉप डाउन से वहाँ क्लिक करें आप, पीएनजी, वहीं पे ड्रॉप डाउन, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, नहीं क्लिक करें ना आप, यू क्लिक इट, पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, पीडीएफ प्रिंट. ठीक है, पीडीएफ पीडीएफ प्रिंट वाला अगर आप ऑप्शन आप क्लिक करो, यू क्लिक इट, यस सर. राइट, यू कैन डाउनलोड इट. और ये क्या देख रहा है, क्रॉप, मार्क एंड ब्लीड. तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है, और यस सर. फिर आप इसको कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप में, बिकॉज यू आर फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड, सो आई कैन टेल यू, आप आर्टिस्ट भी हो, तो आई कैन टेल यू दैट गो ओवर देयर, और वहाँ पे आप ये कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपको प्रिंटेबल वर्जन है जिससे कि स्लाइड्स और लेयर्स आप रिमूव कर सकते हो. ठीक है, तो इसको आप कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप में आप इंपोर्ट कर लो, एडोबी में इंपोर्ट कर लो, एंड देन टू रिमूव द बैकग्राउंड. ठीक है, थैंक यू सर. ऑलराइट. और किसी को कुछ है? Hello, Yes, sir. This is Prabhuto. yeah, Prabhuto. Sir, on strikingly today that which you have discussed that I need to remove the 3 buttons on the navigation side, on 3 social media buttons. I have tried from the cyber cafe, but I was not able to done. Can you please help me out, if possible? You are right now on laptop or you are on mobile? No, I am now on my mobile, sir. तो वो ऑप्शन मैं आपको डेस्कटॉप पे अगर आप हो तो मैं आपको शेयर कर, आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे तो मैं आपको कर देता हूँ. इफ नॉट टुडे, देन इफ Sir. मेक योरसेल्फ अवेलेबल ऑन सैटरडे को अगर आप साइबर कैफे से एक्सेस कर रहे हो तो मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ. ठीक है, और आप अपने कोलीग में देख लीजिए, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, इसमें से कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, कुछ लोगों को थोड़ा मॉडरेट नॉलेज है. तो अगर आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज डू दैट, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स इफ यू विल गो बैक एंड डिस्कस द सेम थिंग, प्रोबेबली जो हमारा मेन टॉपिक है वो उससे हम थोड़ा सा डेविएट कर जाएंगे. वी विल बी बैक ऑफ द आवर शेड्यूल. ठीक है सर, ओला साइट में आज सर्वर पूरा डाउन था. हम बहुत बार कोशिश किया बनाने के कोई लिए, दिक्कत तो नहीं, आज हो नहीं सर. कोई दिक्कत तो हम नहीं. कल भी फिर कोशिश करेंगे, जो आज सिखाएंगे हम कल ऐसे थकेगा तो हमको दिखा देंगे. कल देख लीजिए, परसों देख लीजिए, संडे देख लीजिए, जैसा भी आपको टाइम मिले वैसा करिए. ठीक है, नहीं, हम रेगुलर जाते हैं, लेकिन आज साइट डाउन था ओला साइट का. ठीक है, दैट्स ओके. Right, so we are moving on to the main topic, which is search engine optimization. I'll share the screen and then we'll go from there. So far we had discussed almost various things that we have discussed. ठीक है, कि हमारे वेबसाइट का क्या होगा, एंड देन
हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ लिंक्स ऑफ अ वेबसाइट इन गूगल, कितने इंडेक्सिंग है, उसके लिंक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया. एंड इफ वी टॉक अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देयर आर प्राइमरली टू कंपोनेंट्स, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, दैट इज बेसिकली फ्रॉम समथिंग व्हेन वी आर मेकिंग चेंजेस ऑन वेबसाइट. जब हम वेबसाइट के अंदर चेंज करते हैं उसको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. जब हम वेबसाइट से बाहर यानी दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट को लिंक करते हैं तो उसको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कहते हैं. और इन सारी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड सिलेक्शन. ठीक है, तो कीवर्ड सेलेक्ट कैसे किया जाए, क्या है, गूगल क्या सजेस्ट करता है, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल. पहले मैं आपको बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आपको बता देता हूँ. एंड understand that this is very crucial topic across the whole digital marketing course. अब जिस सेक्शन के अंदर हम लोग इंटर कर रहे हैं ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है और इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना और सुनना पड़ेगा. राइट, सो फंडामेंटल्स ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम सबसे पहले जो आएंगे, ये एक एक स्टेप आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. दूसरा, ये रिकॉर्ड तो होगा ही होगा, प्लस ये पीपीटी भी मैं आपके पीएसए को मैं शेयर करूंगा सो दैट आप लोगों को समझना और सुनना आसान है. राइट, से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, एक टिपिकल वेबसाइट अगर हम कोई भी खोलते हैं तो वो इस फॉर्मेट में आता है. इट डजंट मीन्स कि हर वेबसाइट ऐसा ही होगा, बट वी हैव टेकन ए रैंडम एग्जांपल. ठीक है, जब इस तरह की वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो आप ये देखिए कि इसके अंदर जो कंपोनेंट आता है, जब हम एसईओ को डिस्कस कर रहे हैं तो और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं टाइटल टैग एंड मेटा टैग. ठीक है, तो ये टाइटल टैग एंड मेटा टैग दिखता कहाँ पे है ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा. फिर उसके बाद हम कहाँ पे दिखता है वो मैं बताऊंगा. फिर उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इसको चेंजेस, इसको चेक करने के लिए हमको कैसे क्या करना पड़ता है. तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर कोई भी वेबसाइट अगर आप गूगल में खोलते हैं तो ये जो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का एग्जाम्पल है, बट क्रोम के अंदर भी इस तरह की फंक्शनैलिटी है. क्रोम में भी क्या होता है, बिकॉज क्रोम में मल्टीपल टैब खोलते हैं तो आपका टाइटल छोटा आता है. बट आई विल शेयर यू जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड देन यू गाइस कैन बी एबल टू टेल मी अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक साइट खोल रहा हूँ जो मेरी अपनी ही साइट है, डिजिटोज. ठीक है, डिजिटोज मैं अगर खोल रहा हूँ तो आप ये देखिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, राइट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, वेब डिजाइन कंपनी. ये जो चीज आ रहा है अगर आप देखें, ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन पे वो दिख के आ रहा होगा. तो जैसे ही मैं माउस लेके जा रहा हूँ वहां पे ये आ रहा है. तो अगर मैं इस साइट को अगर मैं इनकॉग्निटो के फॉर्मेट में अगर मैं खोलता हूँ तो वहां पे आपको ज्यादा सही दिख के आएगा. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद करके लिखा हुआ आ रहा है. राइट, तो ये जो ऊपर सबसे ऊपर आ रहा है, राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल टाइटल टैग. इसको क्या कहते हैं हम, टाइटल टैग. सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, पर आपका इनकॉग्निटो से दिख नहीं रहा हमको. ओके फाइन, देन आई हैव टू शेयर इट अगेन. ये देखिए, इज इट विजिबल नाउ? नो सर, इट्स नॉट. तो अब यहाँ पे आप देखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो लिखा, जैसे ही मैं माउस ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे जो ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, दिख के आ रहा है ना, एक छोटा सा पॉपअप सा दिख के आ रहा है आपको. आर यू एबल टू सी? यस सर, यस. इस ये जो आ रहा है ये टाइटल टैग से आ रहा है. अब टाइटल टैग होता क्या है, यानी जब भी हम कभी गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ और गूगल में मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, इन इंडिया करके मैं अगर सर्च कर लेता हूँ, राइट, तो ये तो पेड ऐड है. ये जहाँ पे ऐड लिखा आ रहा है ये तो पेड ऐड है, इसको छोड़ दीजिए आप. ये गूगल माई बिजनेस से के थ्रू आ रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए. अब ये जो आ रहा है, जो लिंक है और उसके नीचे जो ब्लू कलर में आता है, ये टाइटल टैग कहलाता है. ठीक है, ये टाइटल टैग है. तो किसी भी वेबसाइट पे उसी तरह से आप देखिए कि ये टाइटल टैग है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का.
ब्रांड लूम का ये टाइटल टैग है, राइट। तो कोई भी वेबसाइट जो गूगल में लिस्ट होता है तो वहां पे हम जो कीवर्ड सर्च करते हैं उसके बाद जो भी लिस्टिंग्स आती है वो टाइटल देख के ही हम उस वेबसाइट के लिंक को क्लिक करते हैं। अगर वो वेबसाइट का टाइटल अगर हमारे लिए सुटेबल है तो हम उसको क्लिक करते हैं, अगर उसका टाइटल सुटेबल नहीं है तो हम क्लिक नहीं करते हैं। सेकेंड चीज क्या आता है, उसके नीचे जो लिखा हुआ ये 2 लाइनर आता है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन टैग, ठीक है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये 2 चीजें हैं जो कि हम गूगल में कुछ भी सर्च करें तो वहां पे सबसे पहले वही चीज दिखता है, ठीक है। तो ये हर साइट का ये टाइटल है, उस पर्टिकुलर पेज का ये टाइटल है और उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे देखो आप, ये एक टाइटल है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल है, ये टाइटल है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। सो दैट मीन टू से फॉर एनीथिंग जो भी हम साइट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि मैं ये स्लाइड शेयर कर रहा था, ये यहाँ पे चूंकि क्रोम के अंदर वो टैब का ऑप्शन आता है इसलिए पूरा का पूरा लाइन नहीं आता, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का मैं ऑप्शन ले रखा हूँ, तो यहाँ पे ये लिख के आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो गूगल URL के नीचे, लिंक के नीचे जो ब्लू कलर में लिख के आ रहा था वो वेबसाइट में एक्चुअली यहाँ पे लिख के आता है। मेटा टैग विजिबल नहीं होता, जो डिस्क्रिप्शन टैग है वो यूजर को विजिबल नहीं होता, वो सोर्स कोड में दिखता है। तो सबसे पहली चीज है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का कि वी हैव टू ऑप्टिमाइज टाइटल टैग एंड मेटा टैग। टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग और कीवर्ड टैग, ये सबको मिला के कहते हैं मेटा टैग। तो सबसे पहला काम जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का होता है वो कीवर्ड रिसर्च होता है, और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमको उसके वेबसाइट का टाइटल पेज और डिस्क्रिप्शन, टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग हमको ऑप्टिमाइज करना होता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1, रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अब ये मान लिए कि ये पेज खुल के आ गया, ओके। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ HX टैग, आपको दिख के आ रहा होगा, यहाँ पे HX टैग लिखा हुआ है। HX टैग मतलब हेडर टैग होता है, यानी अगर आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर बड़े लाइन में बोल्ड और बड़ा करके इनलार्ज करके आप कुछ लिखते हैं। दैट मीन टू से दैट डॉक्यूमेंट इज टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जो हेडर टैग है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गूगल में कीवर्ड रैंकिंग में। तो और हेडर टैग जो है H1 से लेके H6 तक होता है। तो आपको, अगर आप टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है, आपको कोडिंग का कुछ नॉलेज है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं नॉलेज है तो भी परेशान होने की बात नहीं है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, सो दैट आप अपने वेब डेवलपर से वो सारे काम करवा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कीवर्ड रिसर्च, दूसरा मैंने कहा टाइटल टैग एंड मेटा टैग डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना है, तीसरा है हेडर टैग। HX मतलब H1 से लेके H6 तक कोई भी टैग हम यूज कर सकते हैं। H1 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी टैग, H2 उसके बाद होता है, H3 उसके बाद होता। तो ये H1 टैग है, यानी दिस पेज इज टॉकिंग अबाउट डेट सेटलमेंट, राइट। डेट सेटलमेंट कैन रिड्यूस योर क्रेडिट कार्ड डेट बाय मोर देन 50%, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए इसको H1 टैग में डाला है। उसी तरह से इस पेज के अंदर H2 टैग उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ के बीच का है। तो आप मेन जो टैग लाइंस हैं या मेन जो पैराग्राफ स्टार्टिंग चीजें हैं वो आप H1, H2, H3 टैग्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं या करवा सकते हैं, राइट। सो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज हेडर टैग्स। H1 से लेके H6 तक होता है, आप प्रायोरिटी वाइज उसको चेक कर सकते हैं, डाल सकते हैं। एंड कंटेंट विच इज देयर इन हेडर टैग, गूगल उसको इंपॉर्टेंस देता है, ओके। सो गूगल उसको इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि गूगल उसको इंपॉर्टेंस देता है इसलिए आपको उसके बारे में ध्यान देना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद का इंपॉर्टेंट, यानी हेडर टैग के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है। अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या कहते हैं? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये पेज किसी ना किसी कीवर्ड के इर्द गिर्द, किसी ना कीवर्ड के इन एंड अराउंड परफॉर्म करेगा। तो इसमें इस कंटेंट के अंदर कीवर्ड को इंसर्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज गूगल अंडरस्टैंड कंटेंट, गूगल कंटेंट के अलावा कुछ नहीं समझता है। तो अगर कंटेंट अच्छा होगा तो गूगल रैंक करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस साइट का जो भी मैंने एग्जाम्पल ले रखा है उसका बेसिक कीवर्ड है डेट सेटलमेंट, ठीक है। अब आप ये देखें कि
इसके अच्छे कंटेंट की निशानी ये है कि जो कीवर्ड हम जिससे हम कीवर्ड चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट रैंक करे, वो हमारे वेबसाइट के अलग अलग कंटेंट के अलग अलग लोकेशन के ऊपर वो इंसर्टेड हो। ओके, सो डेट कंसोलिडेशन एक कीवर्ड है, डेट सेटलमेंट दूसरा कीवर्ड है, बट दीज टू आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। तो हम या तो एग्जैक्टली सिमिलर तरह के कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं या सिनोनिम यूज कर सकते हैं, यानी उसी का सेम मतलब वाला वर्ड हम यूज कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे ये ध्यान रखने की चीज है कि इफ यू आर राइटिंग 100 वर्ड्स पैराग्राफ, तो उसके अंदर एग्जैक्टली सेम कीवर्ड 2 बार रिपीट होना, यानी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 2% से ज्यादा ना होने चाहिए। यानी इफ यू आर राइटिंग 100 वर्ड्स पैराग्राफ, सो इट शुड नॉट बी रिपीटेड मोर देन 2 टाइम्स, एग्जैक्टली सेम कीवर्ड, उससे मिलता जुलता कीवर्ड और रिपीट हो सकता है, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, तो इस तरह से डेट कंसोलिडेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यू कैन सी इफ दिस पेज कैरीज 200 वर्ड्स, तो इसके अंदर एक 4-5 बार इस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। उसी तरह से जब आप अपने वेब पेज के ऊपर कंटेंट डाल रहे होंगे, तो आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको वहां पे इंसर्ट करना होगा। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, फाइल नेम। यानी जब हम वेबसाइट का नाम क्रिएट कर रहे हैं, उसके इंटरनल पेजेस का नाम क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर भी कीवर्ड होना जरूरी है। सेफ एग्जांपल, दिस पेज इज टॉकिंग अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे रेड बॉक्स में लिख के आ रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन इज ए कीवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पेज। तो उस पेज का अगर नाम भी अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन अगर हो और उसी तरह से कंटेंट में भी वो आ जाए, तो उससे कीवर्ड गूगल के ऊपर उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और चांसेस हैं कि आपका कीवर्ड गूगल में अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ऑल्ट टैग। यानी गूगल जो है कोई इमेज को रीड नहीं करता, गूगल इमेज के नाम को रीड करता है। तो जब हम इमेज जहां पे भी यूज करें, चूंकि गूगल उसको रीड नहीं करता है, तो वहां पे 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तो इमेज का नाम हम कीवर्ड बेस्ड नाम रखें, ज्यादातर लोग क्या करते हैं इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 करके नाम रख दिया, दैट विल नॉट हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। ओके, दैट विल नॉट हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि उस इमेज की जगह पे इमेज का नाम भी आपको कीवर्ड बेस्ड नाम रखना है, और उसके अंदर एक ऑप्शन आता है ऑल्ट टैग का। तो आपको ऑल्ट टैग का भी ऑप्शन वहां पे यूज करना है, जहां पे आप कीवर्ड को यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस नोट इट डाउन ऑन एनी ऑफ योर नोटपैड और नोटबुक। जबकि जबकि मैं आप लोगों को ये पीपीटी शेयर करूंगा, बट फिर भी आप लोग ये समझें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। डोंट मिस अ सिंगल पॉइंटर ऑफ दिस डिस्कशन। तो इमेज का नाम भी हम कीवर्ड बेस्ड रख सकते हैं, और इमेज का ऑल्ट टैग, ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेट ऑफ इमेज, इज बेसिकली द टैग व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, तो उसको इमेज ऑल्ट टैग कहते हैं, राइट। उसके बाद का ऑप्शन आता है साइट मैप। साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये थोड़ा टेक्निकल है, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी वेबसाइट रेडी है तो वेबसाइट के एक्सएमएल आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है तो वहां पे जोस्ट एसईओ प्लगइन होता है, जिसके जरिए से भी आप साइट मैप क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो परेशान ना हो, आपका वेब डेवलपर आपको हेल्प करेगा इस तरह की चीजों को क्रिएट करने में, राइट। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज साइट मैप, XML sitemap, right? So this we call Google sitemap or XML sitemap. Now इसका इंपॉर्टेंस क्या है, if we submit this sitemap to Google, Google आपके सारे वेबसाइट के पेजेस को ऑटो इंडेक्स कर लेता है। जो भी हम गूगल को बताएंगे कि हमारे इस साइट के ऊपर ये सारे पेजेस हैं, गूगल उसको इंडेक्स कर लेता है। ओके, ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि आपका साइट मैप कैसा हो।
और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है, जैसे मैं एनोटेट करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। आप देखिए यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड का डेट आ गया और यहाँ पे है चेंजेस फ्रीक्वेंसी वीकली। सो व्हाट वी आर सेइंग इट टू गूगल कि हमारी वेबसाइट पे वीकली चेंजेस होगा, इसलिए आप गूगल का जो जो बॉट है, गूगल का जो स्पाइडर है, वो हमारी वेबसाइट पे एवरी वीक आए। सो यू कैन पुट इट डेली, यू कैन पुट इट वीकली, यू कैन पुट इट मंथली। लेकिन अगर डेली के अंदर अगर आप कुछ कर रहे हो और आप कुछ चेंज नहीं कर रहे, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, तो थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी हम टेक्निकल जा रहे हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इसको हम गूगल का एक ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं गूगल सर्च कंसोल। क्या कहते हैं? गूगल सर्च कंसोल। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं जो कि लिखा हुआ है गूगल सर्च कंसोल, राइट। तो अब आपने गूगल का आपने साइट मैप बना लिया, तो आपको गूगल को इन्फॉर्म करने के लिए गूगल ये एक इंटरफेस देता है कि यू हैव टू ज्वाइन दिस इंटरफेस, और फिर वहां पे आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। यू विल सबमिट योर वेबसाइट, और जब ये वेबसाइट आप वहां सबमिट करेंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को क्राउल करता है, जो भी पेजेस हैं उसको गूगल क्राउल करता है। ओके, तो इस तरह से आप गूगल को इन्फॉर्म कर दिए कि भाई, गूगल को आपने इन्फॉर्म कर दिया कि दीज आर द पेजेस ऑन माय वेबसाइट, और अगर गूगल को क्रॉल करने में कोई एरर आ रहा है तो गूगल वो भी बता देता है। अगर वहां पे कोई वेबसाइट क्रॉल गूगल ने अपने डेटाबेस में इंडेक्स कर लिया है तो वो डेट भी बता देता है। अगर मान ले कि कहीं पे आपके वेबसाइट के ऊपर मेटा टैग या टाइटल टैग डुप्लीकेट है, मतलब एक ही टाइटल टैग आप मल्टीपल पेजेस में यूज किए हुए हैं, तो गूगल वो भी आपको बता देता है कि दिस टैग इज डुप्लीकेट, तो आप वहां पे जाके उसको एडिट कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल टूल फॉर एवरी डिजिटल मार्केटर टू अंडरस्टैंड कि उसकी वेबसाइट कैसे गूगल के अंदर इंडेक्स हुआ है। ये साइट मैप है कि गूगल साइट मैप जैसे जो मैंने बताया, अगर वो हम गूगल के अंदर सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको दिख के आएगा कि ये सक्सेस बता रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ पे जब गूगल के अंदर हमने सबमिट कर दिया तो ये सक्सेस बता रहा है, ये सक्सेस बता रहा है, राइट। तो सक्सेसफुली अगर एक्सेप्ट कर लिया गूगल ने तो ये सक्सेस हो गया, अगर सक्सेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया है तो यहाँ पे एरर शो करेगा, राइट। तो जब एरर शो करेगा तो जहाँ पे भी एरर बता रहा है हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे दिखा है कवरेज, साइट मैप, रिमूवल्स। जो पेज आप चाहते हो कि गूगल लिस्ट ना करे उसको रिमूवल्स पे जाके आप वहां पे सबमिट कर देंगे तो गूगल अपने इंडेक्स से वो पेज हटा देगा। उसी तरह से मोबाइल के अंदर यूजेबिलिटी, मोबाइल के ऊपर ये वेबसाइट कैसा है, परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो भी आपको यहाँ पे बता देगा, राइट। तो ये एक ऐसा टूल है, इट्स लाइक एन एक्सरे, कि आप एक्सरे करवाते हो तो आपको आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जहां पे भी प्रॉब्लम है या अल्ट्रासाउंड में जो प्रॉब्लम है वो दिख के आ जाता है। ओके, तो ये जो है ये आपके लिए एक एनालिसिस के लिए एक टूल है कि आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर प्रॉपरली इंडेक्स हुई है या कोई एरर है, कोई और प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें आपको अपडेट कर देता है, राइट। उसी तरह से कौन कौन से लिंक्स, आपकी वेबसाइट का कौन सा लिंक टॉप रेटेड लिंक के अंदर है, यानी जिसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है या जिसके ऊपर लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं फ्रॉम गूगल, तो वो भी आपको यहाँ पे बता दे रहा है। आप देख रहे होंगे ये लिंक है, टॉप रेटेड लिंक्स हैं, और ये सारे वेबसाइट के लिंक्स हैं जो कि दिखा रहे हैं। उसी तरह से जो इंटरनल आपस में लिंकेज पेज हैं जो कि बहुत ज्यादा गूगल के नजरिए से, और इंटरनल लिंकिंग यानी आपस में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अच्छे से कनेक्टेड है, तो उस चीज को भी गूगल आपको सजेस्ट करता है, जिसको कि टॉप लिंक्ड पेजेस के अंदर आता है कि ये पेज
आपके अलग अलग इनसाइड द वेबसाइट से कितने ज्यादा लिंक्ड हैं। तो ये सारे थोड़ा सा टिपिकल चीजें हैं, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजों का आपको नॉलेज आना शुरू हो जाएगा। ओके सर एक क्वेश्चन करें सर? या टेल मी। हाँ सर, यहाँ पे जो एक्सटर्नल लिंक्स करके है, ये क्या सर एक ही पेज का तो एक ही लिंक होता है ना, तो इतने सारे क्यों हैं? एक्सटर्नल लिंक इन द सेंस दूसरे दूसरे वेबसाइट से आपके कौन कौन से पेजेस लिंक्ड हैं। जब हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, क्योंकि अभी हम ऑन पेज की बात कर रहे हैं, ऑफ पेज में क्या होता है कि आप अलग अलग डायरेक्टरीज में सबमिट करते हैं, क्लासिफाइड वेबसाइट में सबमिट करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं। तो सिर्फ होम पेज को प्रमोट नहीं करते, हम इंटरनल पेजेस को भी प्रमोट करते हैं। तो अंदर के पेजेस जो कि गूगल के अंदर रैंक हो रहा है, वो एक्सटर्नल लिंक टॉप लिंक पेजेस के अंदर आ जाते हैं। ओके ओके सर, ओके। और और ये राइट साइड का जो है, ये टॉप लिंक्ड पेजेस, मतलब ये है कि होम पेज से अंदर का कौन कौन सा पेजेस लिंक है। हो सकता है कि अबाउट अस के पेजेस से 10 पेजेस लिंक हो, तो टॉप परफॉर्मिंग पेजेस जिससे कि इंटरनली बाकी के वेबसाइट के पेजेस जो है कनेक्टेड हो, तो वो भी आपको बता देता है कि इंटरनल लिंकिंग के अंदर आपके कितने पेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे होते हैं, वहां पे एक टर्म आता है, कोई एक टर्म आ गया, उसको क्लिक किया तो उसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे चले जाते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। इफ यू आर कमिंग इन द सेम वेबसाइट तो उसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। अगर उस लिंक को क्लिक किया और दूसरे वेबसाइट पे चला जा रहा है तो उसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं, राइट। सो मोर ऑफ इंटरनल लिंक, मोर ऑफ लिंक्स कमिंग टू योर वेबसाइट, यानी अगर दूसरे वेबसाइट से आपकी वेबसाइट में लिंक ज्यादा आ रहा है तो ये पॉजिटिव है। अगर आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक ज्यादा जा रहा है तो ये नेगेटिव है। यानी एक आदमी कब पॉपुलर कहलाता है, जब उसको ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एमपी और एमएलए के इलेक्शन में खड़ा होता है और उसको ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कास्ट करते हैं, जिसकी की अथॉरिटी होती है, जो वोट कास्ट कर सकता है, तो वो आदमी पॉपुलर होता है और वो इलेक्शन जीत जाता है। जो कम पॉपुलर होता है वो इलेक्शन हार जाता है, राइट। तो उसी तरह से ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, आप ये समझिए कि बाहर की वेबसाइट जो इस वेबसाइट को अच्छा समझ के रेट कर रही है, वोट कर रही है, लिंक कर रही है, तो जितना ज्यादा लिंकेज बनेगा उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म करेगी और गूगल को ये समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो लोग इसको रेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट का रिव्यू अच्छा है, गूगल के अंदर रिव्यूज अच्छे हैं, या उस पर लोग क्लिक कर रहे हैं, आके उसके ऊपर थोड़ी देर रुक रहे हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड रुक रहे हैं और ब्राउज कर रहे हैं, तो गूगल ये समझता है ये पेज इंफॉर्मेटिव है, इसी वजह से लोग इस वेबसाइट के पेजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जाके कंटेंट रीड कर रहे हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पे गए और देखते के साथ वहां से बाउंस बैक कर गए, आपको समझ में नहीं आया और विद इन ए सेकेंड आप चले जा रहे हैं, तो अगर बाउंसिंग रेट अगर ज्यादा है पेज का, तो गूगल इस तरह की साइट को और पेज को डिस्करेज करता है और उसकी रैंकिंग सप्रेस हो जाती है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है, बट आई अंडरस्टैंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप लोग टर्मिनोलॉजी से क्लियर हो जाओगे एंड यू गाइस विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, थैंक यू सर। राइट। तो अब अगर हम आगे की चीज देखें तो इसके अंदर ये आ जाता है, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर से कीवर्ड रिसर्च के लिए हम देखिए, अब ये सारी चीजें जो भी हमने किया है इसको क्या कहते हैं, इसको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब जब आपकी वेबसाइट बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो गई कि आपकी वेबसाइट के अंदर अब कोई एरर नहीं है गूगल के हिसाब से, इसके साथ साथ एक और चीज है कि इसका स्पीड टेस्ट करते हैं गूगल पे जाके कि भाई आपकी वेबसाइट का स्पीड क्या है। फास्टर योर वेबसाइट इज, देयर इज अ चांस दैट आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करेगी अच्छा। अगर स्लो वेबसाइट है, डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, तो लोग क्या करते हैं, या तो लोग वेबसाइट छोड़ देते हैं या फिर उसको क्विट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि गूगल जब देखता है कि आपकी वेबसाइट डाउनलोड होने में लंबा टाइम लगा रहा है, तो वैसी वेबसाइट भी गूगल रैंकिंग के लिए डिस्करेज करती है, राइट। तो स्पीड ऑफ द वेब पेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं SSL, सिक्योर्ड सर्वर। आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं है, राइट। तो आपकी वेबसाइट अगर सिक्योर्ड है तो गूगल उसको भी वेटेज देता है। तो ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस किया, हम उसको रिकैप करेंगे, बट ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर आपकी वेबसाइट ऑन पेज हो गया तो अब आप बाद में क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, जब आपकी वेबसाइट रेडी हो गई तो आप क्या करेंगे,
यहाँ पे देखिए कि मैं इस पेज का स्लाइड का जो नाम है वो है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे देखो आप, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस नाउ योर शॉप इज रेडी। आप अपने शॉप का, आपकी दुकान जो है रेडी हो गई है, आपने उसके अंदर सारा माल अच्छे से रख लिया है, सब कुछ अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपकी दुकान का ओपनिंग होगा और आप जो है पैम्पलेट होगा या टीवी एड है या जो भी है, आप उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे पीपल के, भाई लोग, दादा प्लीज कम एंड बाय फ्रॉम माय शॉप। तो ये जो दूसरों को कहना है कि प्लीज कम एंड बाय फ्रॉम माय शॉप, इसको कहेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। इन द सेंस यू स्टार्ट पोस्टिंग योरसेल्फ ऑन वेरियस अदर वेबसाइट्स। वो कौन सी वेबसाइट्स हो सकती हैं, वो सुलेखा जैसी वेबसाइट हो सकती है, वो जस्ट डायल हो सकती है, वो इंडिया मार्ट हो सकता है, या कोई क्लासिफाइड वेबसाइट हो सकता है, bangla.com हो सकता है, ठीक है, कोलकाता येलो पेजेस हो सकता है, या टाइम्स ऑफ इंडिया येलो पेजेस हो सकता है, यानी ऑल दोज प्लेसेस जहां, या क्विकर हो सकता है, यानी क्विकर आप लोग जानते हैं, OLX आप लोग जानते हैं। तो ये सारे फ्री क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं जहां पे भी जाके, या क्रेगलिस्ट है, तो ये वो वेबसाइट है जहां पे जाके आप अपनी वेबसाइट की डिटेल्स को सबमिट करेंगे। मोर एंड मोर यू स्टार्ट सबमिटिंग, ये वेबसाइट आपकी पेजेस को लिंक करेगा, वहां पे लिस्ट करेगा। एंड ये फिर अगर कोई वेबसाइट येलो पेजेस में जाके अगर कोई सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट का डिटेल आता है, उसको क्लिक करता है, तो वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो उस तरह की चीज को क्या कहते हैं, उस तरह की चीज को हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहली चीज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में ये रहता है कि डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग ट्रेड डायरेक्टरीज को आइडेंटिफाई करना है। वंस यू आइडेंटिफाई दोज ट्रेड डायरेक्टरीज, उसके बाद आप वहां पे सबमिशन शुरू कर देते हो, कि उस पे जाते हो और फिर बताते हो कि भाई दिस इज माय वेबसाइट, इसका टाइटल ये होगा, इसका डिस्क्रिप्शन ये है, इसका URL ये है, इसका फोन नंबर ये है। सो यू स्टार्ट सबमिटिंग इट, राइट। तो वो जो सबमिशन होता है उसको डायरेक्टरी सबमिशन कहते हैं। और डायरेक्टरी के लिए इंडिया मार्ट इज अ डायरेक्टरी, जस्ट डायल इज अ डायरेक्टरी, सुलेखा इज अ डायरेक्टरी। ठीक है, उसी तरह से आप गूगल में जाके फ्री बिजनेस डायरेक्टरीज भी आप सर्च कर सकते हो, और फ्री बिजनेस डायरेक्टरी सर्च करके आप वहां पे जाके अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में आप वहां पे अपडेट कर सकते हो। तो ये होता है डायरेक्टरी सबमिशन, ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का पहला स्टेप है। दूसरा आएगा लोकल डायरेक्टरी सबमिशन। एक है नेशनल डायरेक्टरी सबमिशन, दूसरा लोकल डायरेक्टरी सबमिशन हो सकता है। नेशनल डायरेक्टरी सबमिशन इन द सेंस विच इज मेड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज या यूनिवर्सल लैंग्वेज के अंदर है। लोकल हो सकता है, आप बंगाल से हो तो आप बंगाली डायरेक्टरी सबमिट कर सकते हो, आप अपने स्टेट से रिलेटेड, आप अपने रीजन से रिलेटेड। सो देयर आर स्पेसिफिक डायरेक्टरीज पर्टेनिंग टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो उस तरह के डायरेक्टरीज में भी जाके आप सबमिट कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सी डायरेक्टरीज आपके लिए एप्लीकेबल हैं, और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, गूगल में जाना और सर्च करना लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज, बंगला लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज, इंडियन लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज, आप सर्च करते रहना, वो वेबसाइट आएगा, वहां पे जाना, अपने डिटेल को सबमिट करना। आई विल आल्सो शो यू हाउ टू सबमिट इट। तो इस तरह से लोकल बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन हो जाता है। उसके बाद येलो पेजेस सबमिशन हो जाता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, डायरेक्टरी सबमिशन विच इज ऑन द नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल डायरेक्टरीज, ठीक है, आप वहां पे सबमिट करो, लोकल डायरेक्टरीज है और येलो पेजेस है। तो जितने भी फ्री चीजें अवेलेबल हैं, यू स्टार्ट सबमिटिंग योर वेबसाइट एंड दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद लिंक पॉपुलैरिटी होती है कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन लिंक, बार्टरिंग लिंक। ठीक है, कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एंड आई विल रिक्वेस्ट सम ऑफ द कंपनीज और सम ऑफ द कंपनी वेबसाइट टू लिस्ट माय वेबसाइट। ठीक है, अर्लियर दिस वाज वेरी पॉपुलर, बट नाउ इट इज, लोगों ने क्या किया कि इंटेंशनली पीपल हैव स्टार्टेड चार्जिंग फॉर बैक लिंकिंग। वो कहने लगे कि आपकी वेबसाइट को लिंक करने के लिए मैं इतना रुपए चार्ज करूंगा, जो गूगल डिस्करेज करता है। सो इफ योर वेबसाइट कैरीज गुड कंटेंट, अगर उसके अंदर इंफॉर्मेशन अच्छा है और अच्छा कंटेंट है, तो एनी वेबसाइट विल बी रेडी टू लिंक योर वेबसाइट। तो आपको करना क्या है, एक तो सबसे पहले ये है कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर अच्छा कंटेंट डालना है। उसके बाद दूसरे वेबसाइट के ऑनर्स से आपको बात करना है, प्लीज लिस्ट माय वेबसाइट। तो वो रिसोर्स का एक पेज बनाते हैं जिसके अंदर आपकी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी, यू कैन ओनली रिक्वेस्ट देम। ठीक है, उसी तरह से ये होता है कि एक प्रोसेस है, राइट। So A site is linking to B site, B site will be linking to C site, and in return C site will be linking back to the A site.
तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना कम आपकी वेबसाइट से लिंक बाहर जा रहा है दैट इज गुड, राइट। तो इसीलिए क्या करना है, इफ यू आर वेबसाइट ए, तो आपको वेबसाइट बी टाइप के बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई and you have to send them the detail to list your website. If you feel content is good, they will list it. And this is a regular practice. इसीलिए SEO का काम जो है टाइम कंज्यूमिंग है and it takes sometimes months to perform holistically. तो इसीलिए मैंने जब शुरू में बताया था, कल भी बताया था कि SEO रैंकिंग को अचीव करने के लिए कभी कभी मंथ्स लग जाते हैं. इट्स नॉट 1 month और 2 months, समटाइम इट टेक्स 4 months, 5 months और 6 months. तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, ये सारे एक्टिविटीज रेगुलरली करते रहने. ओके, सो दीज आर कॉल्ड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन थिंग. उसके बाद ऑफ पेज के अंदर जो आता है आर्टिकल सबमिशन आता है. यू विल बी राइटिंग सम आर्टिकल ऑफ योर फॉर योर वेबसाइट, और इसको आप ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के या आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स के ऊपर, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट्स के ऊपर आप लिस्ट करेंगे. दूसरा है प्रेस रिलीज या आरएसएस फीड के अंदर. सो प्रेस रिलीज क्या है, you create some story and then you publish it. Similarly, you write some article, you write some blog and publish it. और ये blog जो है, चूंकि इसके अंदर सिर्फ कंटेंट होता है, तो Google loves content. तो इस तरह के पेजेस Google बहुत जल्दी लिस्ट करता है. And if you start writing blogs for your website, और blog लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है. ये ऐसा है कि जैसे आप अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ लिख रहे हैं, and you can write it in your own language. आप अगर बंगाली के अंदर कन्वीनियंट है तो आप बंगाली के अंदर लिखिए, एंड देन यू हैव अ ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर है, बंगाली को आप गूगल ट्रांसलेटर के अंदर डालिए, यू विल गेट आर्टिकल एंड देन यू रिफ्रेज इट. कहीं कहीं पे अगर गड़बड़ है तो उसको रिफ्रेज करके एंड ब्लॉग इज रेडी. सो व्हाट आई एडवाइस फॉर एनी बिजनेस, कि कम से कम आप 1 से 2 ब्लॉग आप पर वीक लिखें, राइट. सो इफ यू स्टार्ट राइटिंग एटलीस्ट 1 ब्लॉग पर वीक, सो देयर विल बी 4 न्यू एडिशनल पेजेस ऑन your website. blog होगा, and in 6 months time it will be 24 or 25 new pages, जो कि Google उसको love करता है, Google likes it, and then you can share these things on your Facebook, on LinkedIn, on Twitter, other platforms. इस तरह से आपके पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, राइट. जब आप आर्टिकल सबमिट कर लिए, तो अब आपको क्या करना है, आपको अलग अलग ब्लॉगर के ऊपर या वर्डप्रेस के ऊपर या जहां पे भी आर्टिकल सबमिशन साइट्स हैं, वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं. आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सबमिट वीडियोस टू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो, जैसे हम लोगों ने कैनवा के ऊपर देखा, या फिर जो है दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा, पावट्यून के ऊपर देखा कि कैसे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, तो आप वीडियो क्रिएट करके और उसको यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं. उसी तरह से कस्टमर रिव्यूज, आप अपने कस्टमर्स को इनकरेज करें कि वो आपके बारे में रिव्यूज करें. हायर द रिव्यूज, बेटर चांस दैट आपकी वेबसाइट गूगल पे अच्छा रैंक करेगी. आप देखो, जब अमेजोन पे आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, तो वहाँ एक सेलर का रिव्यू होता है. जिस सेलर का रिव्यू अच्छा होता है, आप उस सेलर को के प्रोडक्ट को परचेज करते हो. सिमिलरली, इफ योर बिजनेस कैरीज मच बेटर रिव्यूज, तो आपके लिए क्या हो जाता है, जब आपके बिजनेस का रिव्यूज अच्छा रहता है, तो आप देयर इज अ चांस दैट योर पीपल विल कम टू योर वेबसाइट, दे विल रीड रिव्यूज, एंड आफ्टर दैट दे विल बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर कंपनी, राइट. उस तरह से उसके बाद जो भी फ्री टूल्स मिलते हैं वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं. सो आई एम स्टॉपिंग इट फॉर नाउ, बट अब हम रिकैप करेंगे कि हम इसके ऊपर क्या क्या बात किए हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले एसईओ के फंडामेंटल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, फिर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, फिर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे रिव्यूज को कैसे प्रमोट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो आई एम स्टॉपिंग इट फॉर नाउ. उसके बाद मैं फिर से शेयर करूंगा स्क्रीन, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस व्हाट आर द की फंडामेंटल्स ऑफ ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन. ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ. बट थिंग इज लाइक, ये अभी जो भी हमने डिस्कस किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसलिए मैं पहले आप लोगों को फिर से रिकैप करूंगा कि हम लोग अभी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़े, और फिर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं. थैंक यू सर.
Right. So I'm still here. I'll just share my whiteboard and then we'll discuss it over there. Okay, sir. Right. So a white screen in front of you. आप लोगों के सामने एक white screen है. Yes, sir. Okay. So this is basically a whiteboard. जैसे आपके क्लासरूम में whiteboard होता है वैसे ही ये whiteboard है. And I will try to use digital pen so that मैं कुछ mention करूँ तो आपको दिख के आए. ठीक है. So अगर हम basic से शुरू करते हैं and we will talk about fundamentals of safe example. फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ अगर हम देखें, फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है. सबसे पहला आता है ऑन पेज, दूसरा आता है आर यू गाइज एबल टू सी माई बोर्ड? Yeah. Yes, sir. ठीक है. देख के आ रहा है. थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब है, डोंट वरी अबाउट इट, बट बहुत अच्छा है. ठीक है. तो मैं आई जस्ट ट्राइड कि कम से कम एक क्लासरूम का फील आपको आए सो दैट समझ में आए. ऐसा ना हो कि बस हम पीपीटी बताते जा रहे हैं, वीडियो बताते जा रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ पेज. हम थोड़ा सा रुक के डिस्कस करेंगे बट ऑन पेज करेंगे. अब अगर आप अपने आप को, अगर आप जो है एज ए डिजिटल मार्केटर मार्केट में जाना चाहते हैं, ठीक है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आप एज ए डिजिटल मार्केटर एज ए जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप अपने आप को एक्सपर्ट समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अपने आप को ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर स्ट्रांग करना पड़ेगा. राइट. जब अगर ऑन पेज पे स्ट्रांग हो गए तो ऑफ पेज आपका फिर भी काम चल जाएगा. अगर ऑफ पेज में थोड़ा भी वीक है फिर भी काम चल जाएगा, बिकॉज दैट इज ए रेगुलर एक्टिविटी. बट ऑन पेज में अगर आप वीक हैं तो होता क्या है कि आपके वेबसाइट, गूगल बोलेगा कि भाई ये वेबसाइट अप्रोप्रिएट नहीं है. जब गूगल बोल दिया ये वेबसाइट अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपका काम जो है थोड़ा सा खराब हो जाता है. तो इसलिए क्या करना है, तो हम पहले ऑन पेज के बारे में बात करेंगे. ओके. ये लीजिए, मैंने डस्टर लिया और इसको रिमूव कर दिया. ओके. अब यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम ऑन पेज के अंदर क्या क्या करेंगे. ओके. राइट. तो हम ऑन पेज के अंदर क्या क्या करेंगे. तो अब अगर हम इस चीज को देखते हैं कि हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज के अंदर क्या करेंगे. राइट. तो ऑन पेज के अंदर सबसे पहली चीज जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो क्या था, सबसे पहले हमको कीवर्ड रिसर्च करना है. क्या करना है? कीवर्ड रिसर्च. यानी वी हैव टू यूज गूगल टूल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द राइट कीवर्ड. ठीक है. तो ये हमको करना है. अब ये करने के बाद जब कीवर्ड रिसर्च हो गया तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या करना है, वो हम करेंगे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. मेरा ख्याल से फ्यू ऑफ यू आर, आप लोगों ने म्यूट नहीं कर रखा है. जिसने भी म्यूट नहीं कर रखा है प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बिकॉज व्हेनेवर आई विल आस्क यू टू टॉक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक, क्योंकि बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रही है थोड़ी सी. ठीक है. टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन आ जाता है.
आपने देखा होगा जब हम डिस्कस कर रहे थे सारी चीजें, तो टाइटल के बाद क्या आया था, वहां पे आया था साइट नेम, फाइल नेम, राइट। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाता है, फाइल नेम आता है। फाइल नेम के बाद क्या आएगा, फाइल नेम के बाद ये आ गया था, आपको याद होगा तो वहां पे इसके बाद जो था वो हमारा हेडर टैग था, यानी hx टैग। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 5। हेडर टैग के बाद क्या आया था, इमेज टैग, यानी यहाँ पे एक आया था ऑल्ट टैग, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। उसके बाद छठा पॉइंट क्या था, छठा पॉइंट ये इमेज भी हो गया। उसके बाद हमारा था कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, क्या था, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन यानी वी हैड टू इंसर्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इंसर्ट कीवर्ड्स इन कंटेंट, राइट। तो जैसे मैंने कहा था कि वहां पे अपने को 2% का कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करना है, तो हम उस तरह से करके इन सारी चीजों को कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें थी। अब ये होने के बाद जब आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, तो उसके बाद क्या करना था, इसके करने के बाद हम लोगों को क्या करना था, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद साइट पे। हाँ, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था कि कोई जो है आप लोगों की तरफ से कोई बोले तो अच्छा है, हाँ राइट। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था साइट मैप। साइट मैप में क्या था, XML था, ठीक है। अब ये साइट मैप बना लिए, तो साइट मैप हम कहाँ सबमिट कर रहे थे, हम गूगल के कंसोलर में, सर्च कंसोलर, गूगल सर्च कंसोल, राइट, गूगल सर्च कंसोल में कर रहे थे। और गूगल सर्च कंसोल में करने के बाद हमको ये पता चल गया कि हमारी वेबसाइट का यूजेबिलिटी क्या है, हमारी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको वहां से पता चल गया। अब एक बार जब वो सारा इंफॉर्मेशन हमको वहां से पता चल गया कि भाई एवरीथिंग इज राइट, उसके बाद मैंने ये कहा कि आपको गूगल के अंदर स्पीड टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद गूगल स्पीड टेस्ट करना कि वेबसाइट हमारा मोबाइल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है या डेस्कटॉप पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो हमको देखना। उसके बाद क्या ऑप्शन था, उसके बाद ये सारी चीजें हो जाने के बाद हमको ये देखना है कि भाई हमारी वेबसाइट का लोड टाइम क्या है, वो तो मैंने गूगल लोड टाइम के बारे में बता दिया। फिर हमको ये देखना है कि हमारी वेबसाइट SSL है या नहीं है, क्या है, SSL है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारी वेबसाइट SSL है, अगर हमारी वेबसाइट SSL है यानी सिक्योर्ड सर्वर है अगर हमारी वेबसाइट का, तो हमारी वेबसाइट गूगल के पैरामीटर के अंदर पूरा का पूरा फिट बैठ गया। अब ये सारी चीजें जो हैं इसको कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, SEO ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि यू हैव टू क्रिएट ए चेकलिस्ट फॉर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। समझ रहे हैं मेरी बात को, आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड। मैं इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं फिर से आपको स्क्रीन शेयर कर लूंगा, दैट इज ओके। बट यहाँ पे क्या है, SSL जो है आप बोला है, ये SSL में कैसे इसको पता चलेगा एक बार। हाँ कैसे पता चलेगा, ठीक है। आप जब गूगल के अंदर जाएंगे और कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप जाइएगा, आप यहाँ पे लिखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, ये डिजिटल्स का एक स्क्रीन आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, यस सर। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे एक ताला लगा हुआ है, यहाँ पे ताला बना हुआ है, ये कॉर्नर में HTTPS जहाँ पे शुरू हो रहा है उससे पहले। सर आई एम नॉट बीइंग एबल टू सी सर, व्हाइट बोर्ड ही आ रहा है सर, व्हाइट बोर्ड ही आ रहा है, तो मैं उसको स्टॉप शेयर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से ये
ओपन करता हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए। ये वेबसाइट आया ना डिजिटोज का, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो यहाँ पे है, ये जो है, जब डिजिटोज जहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, यानी HTTP या HTTPS जो भी लिखा हुआ आ रहा है, उसके आगे एक ताला, एक लॉक बना हुआ रहता है, ठीक है। दिस सेड लाइक कनेक्शन इज सिक्योर्ड, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट HTTPS है। अगर कोई भी URL, कोई भी वेबसाइट, उसका एड्रेस HTTPS से शुरू होता है, यानी HTTPS है, तो वो सिक्योर्ड साइट है। अगर HTTP है तो वो सिक्योर्ड साइट नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी साइट खोल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही दूसरी साइट, ब्लॉग साइट खोल लेता हूँ जिसका नाम shakirali.in है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ आ रहा है नॉट सिक्योर्ड, दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो अगर आपकी साइट SSL है उसके अंदर, यानी सिक्योर्ड है, तो गूगल भी उसको प्रेफरेंस देता है, और ये यूजर एंड से है कि दिस साइट प्रोटेक्ट्स योर डेटा एंड दिस साइट डजंट प्रोटेक्ट योर डेटा। अब यहाँ पे जो है shakirali.in को मैंने HTTPS क्यों नहीं किया? क्योंकि दैट इज नॉट ए कमर्शियल साइट, इसलिए मैंने नहीं किया, मेरा उससे कोई बिजनेस कर लेना देना नहीं है, दैट इज जस्ट ए प्रोफाइल, राइट। वेयरएज डिजिटोज इज माय कमर्शियल वेबसाइट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये सिक्योर कर लिया है। सो इफ योर वेबसाइट इज सिक्योर्ड, तो कोई भी अगर आपकी वेबसाइट खोल रहा है तो खोलते के साथ उसको यहाँ पे पता चल जाता है सिक्योर्ड और नॉट सिक्योर्ड। देख रहे हो, यहाँ पे नॉट सिक्योर्ड आ जाएगा। तो जैसे ही कोई साइट खुल रही है और नॉट सिक्योर्ड दिखा रहा है, तो देयर इज अ चांस कि यूजर वहां से शिफ्ट कर जाएगा, वो कहेगा यार ये साइट सिक्योर नहीं है, सो आपका बिजनेस इफेक्ट कर सकता है। उसी तरह से अगर दूसरी वेबसाइट है तो आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाएं, आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाओ और यहाँ पे आपको आता है कि कनेक्शन इज सिक्योर्ड, सो दैट मीन टू से दिस साइट इज ओके, वी कैन डू बिजनेस। तो अगर आपका सेफ एग्जांपल ई-कॉमर्स वेबसाइट है, या वो वेबसाइट है जहाँ पे लोग आके अपना डेटा सबमिट कर रहे हैं और वो सिक्योर्ड नहीं है, तो पीपल विल बी स्केयर्ड। जो नॉलेजेबल लोग हैं वो स्केयर्ड होंगे कि भाई पता नहीं मेरा डेटा सेफ है, या पता चला मेरा सारा बिजनेस डेटा जो है किसी और को लोग शेयर कर लेंगे, राइट। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज लास्ट इन द SSL पार्ट, बट इसलिए भी मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, ये सारे चेकलिस्ट के अंदर आपके आ जाते हैं, राइट। तो मैं स्टॉप शेयर करता हूं और फिर से मैं जो है आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ ले जाता हूं, और आप लोग बोलते जाइए और मैं लिखता जाता हूं कि हमारा चेकलिस्ट क्या है, व्हाट आर द चेकलिस्ट फॉर दिस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारा क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखता हूँ, सो दैट हमारे लिए आसानी होगी और हम छोटे से स्पेस में ज्यादा चीजें लिख पाएंगे, ओके। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि चेकलिस्ट ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ओके, मैं चेकलिस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज क्या आई थी, उसके अंदर सबसे पहला चीज जो हमने डाला था कीवर्ड रिसर्च था, कीवर्ड रिसर्च, राइट। तो ये चेकलिस्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि जब भी आपको ये कहा जाए कि भाई आप ये देखो कि ये वेबसाइट ऑप्टिमाइज है या नहीं है, ये गूगल फ्रेंडली है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये 8 या 10 पॉइंट है, इसको एक एक करके चेक करोगे। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च, यानी वो कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जिसके लिए हमको वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, जिससे हम चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट रैंक हो। जब हम कीवर्ड रिसर्च कर लिए तो उसके बाद क्या आएगा, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। एंड डिस्क्रिप्शन, इसको एंड डिस्क्रिप्शन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेटा टैग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा टैग्स कहते हैं। टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले होता है वो मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे डिस्प्ले होता है वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज क्या आएगी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के बाद ये आएगा फाइल नेम आया था, फाइल नेम आया था, नहीं फाइल नेम नहीं आया था, कुछ और आया था, हाँ हेडर टैग, फाइल नेम, हेडर टैग्स आए थे, राइट। हेडर टैग क्या होता है, H1 से लेके H1 टू H2 H6 तक जो है, हमारे H6 तक रहता है। तो सबसे अच्छा। प्रायोरिटी वाला जो टैग है वो आप एज ए H1 टैग बताएंगे, और जो दूसरे टैग्स हैं वो H2 हो सकता है, H3 हो सकता है।
जैसे आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट अगर कोई बनाते हो तो सबसे बड़ा जो हेडर रहता है वो सबसे बोल्ड रहता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, फिर 1.1 आ जाता है, फिर 1.1.1 ए आता है, तो वो धीरे धीरे करके छोटा होता जाता है, राइट। तो उसी तरह से जो H1 H2 टैग्स हैं वो उसी फॉर्मेट में है कि कोई छोटा हो जाता है, कोई तो H1 टैग विल बी लार्जेस्ट वन और बाकी सब टैग जो हैं आपके छोटे छोटे रहेंगे, राइट। तो उसके बाद आ गया हेडर टैग आ गया। हेडर टैग के बाद दूसरी, उसके बाद क्या आया, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आया था, जहां पे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वी हैड टू इंसर्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स इनसाइड द कंटेंट, और इसकी डेंसिटी क्या होनी है, 2% डेंसिटी। अब आप कहोगे मैं डेंसिटी कैसे चेक करूंगा यार, ये कोई वाटर तो नहीं है और ये पेट्रोल तो नहीं है, कैसे चेक करूंगा। दैट मीन टू से इन एवरी 100 वर्ड whatever the content on your website, you should have 2 times exactly same keyword repeated। अब 2 times जब exactly same keyword repeated कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो लिख रहा हूं उसको अभी लिख रहा हूं, उसके बाद मैं डिलीट करूंगा। इसका मतलब ये हुआ जैसे वहां पे डेट सेटलमेंट था एक वर्ड और दूसरा था डेट कंसोलिडेशन, राइट। तो ये डेट सेटलमेंट और डेट कंसोलिडेशन 2 अलग अलग कीवर्ड्स हैं। तो आप 100 वर्ड्स पैराग्राफ में डेट सेटलमेंट 2 बार यूज कर सकते हो, डेट कंसोलिडेशन 2 बार यूज कर सकते हो, बट होल पैराग्राफ एंड होल पेज इज टॉकिंग अबाउट डेट सेटलमेंट और डेट कंसोलिडेशन, बेनिफिट्स ऑफ डेट सेटलमेंट और डेट कंसोलिडेशन, राइट। तो इस तरह से आप प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हो जो कि सिनोनिम ऑफ द वर्ड, उसी से मिलता जुलता दूसरा समान अर्थ वाले दूसरे शब्द को भी आप यूज कर सकते हो। दैट विल आल्सो कम अंडर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। 5वां चीज क्या था वहां पे, हमारा फाइल नेम था। क्या था, फाइल नेम। फाइल नेम शुड आल्सो कैरी, इट शुड आल्सो कैरी कीवर्ड, वहां पे भी कीवर्ड आएगा। छठा क्या है, राइट, इमेज। इमेजेस के 2 पार्ट थे, एक फर्स्ट वन वाज इमेज नेम और सेकेंड वन वाज इमेज और टैग। अब ये सारी चीजें करने के बाद आपकी वेबसाइट रेडी हो रही है। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, साइट मैप। साइट मैप डॉट XML आपको क्रिएट करना है। ये साइट मैप डॉट XML क्रिएट हो गया, तो इसको हम सबमिट कहाँ करेंगे, हम गूगल सर्च कंसोल में। भाई बैकग्राउंड म्यूजिक जिसका भी आ रहा है बंद कर लो यार। सबमिट इन गूगल सर्च कंसोल। सबमिट इन गूगल सर्च कंसोल। और गूगल सर्च कंसोल का बेनिफिट क्या है, दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, ये पूरा का पूरा हमारी साइट के अंदर ऑल क्राउल्ड पेजेस, एनी एरर इन द वेबसाइट, कब क्राउल हुआ, व्हेन, हाउ मेनी, व्हाट, ये सारी चीजें गूगल विल let us know, right? So this is, we said like Google Search Console क्या है, एक बारी आप सबमिट कर दिए तो that is equivalent to your एक्सरे या अल्ट्रासाउंड, कि आपकी बॉडी के अंदर जैसे क्या क्या प्रॉब्लम है आपको पता चल जाता है। तो गूगल सर्च कंसोल में जब आप सबमिट करते हैं तो गूगल आपको ये बता देता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी पेज के अंदर अगर मेटा टैग, टाइटल टैग नहीं है तो गूगल ये बता देता है नंबर ऑफ पेजेस के अंदर टाइटल टैग मिसिंग है। अगर 2 पेज के अंदर या 4 पेज के अंदर आपकी वेबसाइट का सेम टाइटल डिस्क्रिप्शन है, राइट, तो गूगल ये भी बता देगा कि डुप्लीकेट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कहीं इमेज आपका प्रॉब्लम है, ब्रोकन लिंक्स हैं, तो ये सारी चीजें आपको बता देगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, गूगल को हमने बता दिया, इट्स रेडी। नाउ व्हाट आई सेड, these now your shop is ready, so you are done with your
शॉप ओपनिंग, अब आपकी शॉप रेडी, अब आप क्या करेंगे, अब आप मार्केट में पॉपुलेट करेंगे, तो उस पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। एंड वॉट एवर वी डिस्कस सो फार, दिस इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, समझ गए, दिस इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। बाकी सारा का सारा चीज जो यहाँ पे लिस्टेड है, इसको आप चेकलिस्ट मान के चल सकते हो, एंड देन यू कैन से दैट ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं जिसको मैंने यहाँ पे रेड में कर दिया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आप इंटरव्यू में हो या आप कहीं बता रहे हो कि भाई यू आर डूइंग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, तो वो आपसे बेसिक सवाल करेगा कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आप लोग क्या करते हो। तो आपको बताना है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का ये तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने 9वां पॉइंट ये बताया था, गूगल वी हैव टू टेस्ट वेबसाइट स्पीड ऑन गूगल टूल। गूगल का एक टूल है, वो भी मैं बताऊंगा ओवर नेक्स्ट सेशन में, कि गूगल टूल के अंदर जाके हम कैसे वेबसाइट का स्पीड लोड स्पीड देख सकते हैं, कि लैपटॉप पे कैसे खुलेगा, कितने सेकंड में खुलेगा, और मोबाइल पे कितने सेकंड में खुलेगा। फास्टर योर वेबसाइट इज बेटर योर वेबसाइट इन गूगल परफॉर्मेंस। ये 9 हो गया। और 10वां क्या था, SSL is site secured or not, क्या आपका साइट सिक्योर्ड है या नहीं है। तो ये आपका 10 SEO ऑप्टिमाइजेशन ये है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई कहता है कि हमको इस वेबसाइट का SEO कराना है, तो आपको इसी पैरामीटर पे टेस्ट करना है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर द एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स फॉर दिस साइट। फिर आपको देखना है कि वो कीवर्ड टाइटल डिस्क्रिप्शन में यूज हुआ है नहीं हुआ है, हेडर टैग में यूज हुआ है या नहीं हुआ है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में कहाँ है, फाइल नेम कैसा है, इमेजेस का नाम क्या है, ऑल टैग क्या है, ये सारी चीजें आपको टेस्ट करना है। sitemap.xml है या नहीं है, गूगल में वो सबमिट हुआ है नहीं हुआ है, उसका कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो एरर रेक्टिफाई करके फिर से गूगल में सबमिट करना है, और उसका स्पीड टेस्ट करना है, एंड देन वेदर योर वेबसाइट इज SSL और नॉट। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि SSL नहीं हो, फिर भी ट्राई कर सकते हैं, but in coming days यानी 2020 because of COVID only, but after this ये सारी चीजों के बाद there was a clear cut indication from Google कि जो वेबसाइट SSL होगी वही गूगल के ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में दिख के आएगा, जो नहीं होगा वो नहीं दिखेगा। तो स्लोली गूगल क्या कर रहा है, क्वालिटेटिव वेबसाइट्स को ही अपने डेटाबेस के अंदर होल्ड करेगा, जो नॉन क्वालिटेटिव डेटाबेस होंगे उसको हटा देगा। सो दीज आर कॉल्ड चेकलिस्ट फॉर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना चाहो आप लोग इसको कर सकते हो, बिकॉज आई विल बी डिलीटिंग इट फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट। हेलो, हाँ बोलिए सर। सर ये 6 नंबर पॉइंट इमेज ऑल टैग, ये एक बार आप बताएंगे फिर? बताया था ना साहब आप। हाँ बता तो था, लेकिन हम सुन भी था, लेकिन ये एक्चुअली कहाँ पे फिजिकली माने प्रैक्टिकली मेंशन होता है, वो एक बार अगर आप कुछ नाम माने करे तो एक बार। अच्छा, ये है एक बार, और ये आप जो बोल रहे हैं ना, रुकिए, एक एक सवाल, ठीक है, मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, आप देखो मैं क्या बताया आपको। ये स्क्रीन आपके सामने आ रहा है, सॉरी। हाँ सर, ये तो थैंक यू पे चला गया, ठीक है, कहाँ गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये वाला। ये वाला स्क्रीन आपके सामने है जहाँ पे सुपर जेट रिलीफ लिख के आ रहा है। यस सर। अब जब यहाँ पे इमेज है तो कोई भी वेबसाइट मोबाइल पे नहीं दिखेगा। आप अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप पे देख रहे हो तो कोई भी इमेज है तो इमेज के ऊपर जब माउस लेके जाओगे तो आपको इस तरह से लिखा, जैसे ही माउस लेके जाओगे तो यहाँ पे इस तरह से एक वर्ड आ जाता है लिखा हुआ। अगर इस वेबसाइट डिजाइनर ने ऑल्ट टैग यूज किया है तो ये पॉपुलेट हो जाएगा, ये बाहर निकल के आएगा। जब आप माउस लेके जाओगे तो वहां पे निकल के आएगा। अगर वेबसाइट डिजाइनर ने नहीं यूज किया है तो कुछ भी नहीं दिख के आएगा, समझ रहे आप। तो इसके लिए
कोडिंग में जाना पड़ता है और कोडिंग में जाके ऑल्ट टैग इंसर्ट करना पड़ता है। समझ गए आप? तो अगर आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो वहां पे आप मोबाइल पे नहीं दिखेगा ये। These things you cannot check on mobile. For this you have to go to your laptop और डेस्कटॉप, वहीं पे जाके आप देख सकते हैं कि एक वेबसाइट के अंदर इमेज, चूंकि इमेज गूगल रीड नहीं करता, तो गूगल क्या करता है, गूगल ये कहता है कि आप इसकी जगह पे कोई ऑल्ट टैग, ऑल्टरनेट टैग दे दें विच शुड कैरी कीवर्ड। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ एलिमिनेट अनसिक्योर डेट, दैट इज ए कीवर्ड दिस गाय वांट टू यूज, so they have used it for this particular image। तो आपको क्या हो गया, आपको एक ऑप्शन मिल गया कि अपने मोर नंबर ऑफ कीवर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। समझ में आई बात? अच्छा, मतलब ये बोल रहा है गूगल ने उसमें आपको फोटो ऐसा ही लगेगा तो इंसर्ट करेगा, तो उसमें सर्च करने से कुछ फायदा नहीं है, गूगल उसको रीड नहीं कर सकेगा। हाँ, उसमें ऑल्ट टैग यूज कर कर उसमें कुछ लिखना पड़ेगा, कीवर्ड। जी जी, ठीक, ऑलराइट। तो मैं मैं कहाँ पर था, मेरा व्हाइट बोर्ड पे था शायद, यस आई वाज ओवर हियर। ओके, तो ये आपके 10 कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, तो अब मैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में इसी तरह से यहाँ पे, इसके बाद सर ये साइट मैप डॉट एक्सएमएल जो आप बोला था, ये बेसिकली क्या ऐसा डिजिटल मार्केटिंग हम लोग को कैसा ये यूज करना पड़ेगा? ये तो थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, इसलिए एक बार पूछ रहा हूँ। अभी तो मैंने बताया है सिर्फ थ्योरी पार्ट तक, प्रैक्टिकल तो आने दीजिए। हाँ, वो तो you have many more days to go, so the way that I carried डिजाइन के अंदर मैंने प्रैक्टिकल कराया, तो इसके अंदर भी प्रैक्टिकल कराऊंगा सर। हाँ, वो तो कराएंगे, लेकिन अगर एक एकदम बेसिक चीज है, अरे तो अगर जब तक आप उससे बताऊंगा नहीं तब तो आप पता कैसे चलेगा कि एक्सेल में कौन सी अच्छा, चीज का नाम है? हाँ सर, ठीक है सर। ये सब चीज हम लोग जो स्ट्राइकिंग में वेबसाइट क्रिएट किया, इधर पे ये सब चीज लिंक करेंगे तो हम लोग रैंक कर सकेंगे वो वेबसाइट। जी जी, कर सकेंगे। अच्छा, ओके, सो आई एम रिमूविंग दिस, ये वाला जो है इस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं। अब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में लिख रहा हूं। राइट, तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में जैसे हमने लिखा था डायरेक्टरी सबमिशन, दूसरा था सॉरी ये हमारा डायरेक्टरी या येलो पेजेस से रिलेटेड था। उसके बाद क्या था, आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स में क्या था, प्रेस रिलीज था, ब्लॉग्स था, एंड देन ये आर्टिकल से रिलेटेड था। उसके बाद आप इन चीज़ों को जहाँ पे भी आप सबमिट करना चाहते हैं वहाँ सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या था, वीडियो। आप YouTube वीडियो क्रिएट कर सकते हो या दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप वीडियो क्रिएट करके अपलोड करके आप उसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा क्या क्या था हमारा ऑफ पेज के अंदर, we had few more things. What was that? Yellow page हो गया, this is okay, well link, yes। Then इसके बाद आपके लिए नहीं, इसके बाद आपका था कस्टमर रिव्यू, और इन सारी चीजों को आपको कंटिन्यूअसली एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस कीप डूइंग। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअसली ये चीज करते रहना पड़ेगा। सो
व्हाट आई सेड, ये डायरेक्टरी सबमिशंस के लिए नेशनल डायरेक्टरीज, लोकल डायरेक्टरीज, रीजनल डायरेक्टरीज आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, और आपकी बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से डायरेक्टरीज इंपॉर्टेंट हैं वो आप गूगल पे जाके सर्च करो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट लिस्ट जिसके ऊपर जाके आपको सबमिट करना है तो आपका रैंकिंग इमीडिएट आ जाएगा। ये जैसे एक लोकल लेवल का जो नेता होता है वो कॉर्पोरेटर से शुरू करता है एंड देन ही डू सम कैंपेनिंग, वो काम करता है, फिर उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, देन पीपल स्टार्ट वोटिंग फॉर हिम एंड देन ही बिकम विनर। तो जितना ज्यादा आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे उतना ही ज्यादा आपका चांस है कि आप जेन्युइनली आप गूगल में रैंक करेंगे। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पैमिंग। इसको भी आप लोग प्रिंट स्क्रीन लेना हो तो प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए। उसके बाद मैं एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा, उसके बाद आज का डिस्कशन हम होल्ड करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आपको प्रिंट स्क्रीन लेना है तो आप प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, अदरवाइज आई एम जस्ट क्लियरिंग इट फ्रॉम हियर। उसके बाद आता है एंटी स्पैमिंग। क्या आता है? एंटी स्पैमिंग मतलब ये है कि समवन इज फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड, देन देयर इज अ चांस दैट ठीक है ही मे विन इलेक्शन, दैट इज ओके, बट नॉर्मल पीपल डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ गाय। सो इफ, और स्पैम किसको कहते हैं? क्रिमिनल किसको कहते हैं? समवन हु इज डूइंग अगेंस्ट लॉ, वी कॉल देम क्रिमिनल। सिमिलरली स्पैमिंग उसको कहते हैं कि यू आर एक्चुअली कॉपी कंटेंट, आप कहीं से भी कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पे डाल दिए, सो दिस इज स्पैमिंग, ठीक है। ओवर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ओवर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सेफ एग्जांपल, इफ आई आस्क Mr. Kunal to introduce about himself, he will say, sir, my name is I'm Kunal Kumar, and my father's name is so and so. I have done so and so from so and so engineering college, or this college and that college, ठीक है। And then he will talk about he worked for XYZ company for 4 years and then he joined some other company and worked under this profile and all. So that is a normal way of explaining about yourself. But safe example, if I ask you to tell me about something about yourself and you start saying, sir, myself Kunal, I am myself Kunal, son of so and so, my Kunal has done his BTech from so and so college. After BTech, Kunal has done his MBA, right? And after that, Kunal joined XYZ company. He worked 4 years. Instead of he, you are saying Kunal worked for 4 years in that company. So as a human being, you'll get irritated to listen, here how many times you are going to use Kunal. Yes, I understand that you are Kunal, right? So that is a human perception. Similarly, if you over optimize a keyword, if you overuse a keyword in a content, then what happens? People gets irritated while reading it and they will quit from your page. More they will quit from your page, Google will suppress your website और वो आपकी वेबसाइट को नीचे लेके चला जाएगा. So that's where you have to optimize your content but use relevant keyword in a decent way. तो पहले आपको क्या करना है? कंटेंट लिखना है और बीच में appropriate keywords को आपको यूज करना है. So ओवर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी आपको नहीं करना. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज वेबसाइट्स विच आर स्पैमी, you should not link it with your website. जो भी दूसरे का वेबसाइट है जो स्पैमी है, उस तरह की वेबसाइट पे आप अपना लिंक ना डालिए, राइट? Say for example, if someone is criminal and do you prefer, क्या आपको अच्छा लगेगा कि अगर कोई कहेगा अरे वो जो मर्डरर है, वो जो क्रिमिनल है, ये उसका जानने वाला है, so you don't feel that to be a good thing, good sign for you. So what you feel, you want yourself to be away from that kind of people, right? तो अगर कोई एक ऐसी वेबसाइट है या कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पीसी थिंग्स हो रहा है, जहां स्पैमी चीजें हो रही हैं, अनवांटेड कंटेंट है, जहां गैम्बलिंग से रिलेटेड कंटेंट है, जहां पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट है, जहां कोई और इलीगल चीजों से रिलेटेड कंटेंट है, यू कीप योर वेबसाइट अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ वेबसाइट्स. डोंट रिक्वेस्ट वेब मास्टर्स, उस तरह के वेबसाइट ऑनर्स को जाके आप रिक्वेस्ट मत करिए कि मेरे वेबसाइट को आप लिंक करें, राइट? सो डोंट डू लिंक बिल्डिंग विद दोज काइंड ऑफ वेबसाइट्स. तो ये कुछ एंटी स्पैमिंग है
यानी जहां हमको अच्छी चीज करना है वहां पे हमको पॉपुलेट करना है, बट कुछ चीजों से हमको बचना है. सो दिस इज ऑल अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड fundamentals of search engine optimization. This is what I try to explain you today, right? Right? So this is how SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च है. अब ये सारी चीजें, अब एक एक कंपोनेंट जो मैंने बताया है आपको, इसका स्लोली हम प्रैक्टिकल भी करेंगे सो दैट आपको ये आसान हो जाए कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका क्या मतलब है, राइट? सो अब आपके लिए ये नहीं है कि मैं आज कोई टास्क दूंगा, मैं टास्क दूंगा लेकिन कल दूंगा, ठीक है? बट आई विल आस्क यू गाइस कि ये जो कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ हैं ये आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए, एंड देन टुमारो आई विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस ताकि आप ये रिकैप हो जाएं, राइट? सो टाइम इज ओवर टुडे, इट्स ऑलमोस्ट 9:31, सो वी आर स्टॉपिंग इट ओवर हियर. मैं अपने सेशन को स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. इन केस अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो कि नहीं समझ में आया है, then I will be happy to answer. Please, over to you guys. Sir, I have a single question, sir. Yes, please. Sir, I have a single question. Yes, please. Sir, backlink क्या off page optimization के अंडर आते हैं? Backlinks. Backlink off page optimization के अंदर आएगा. अच्छा, तो फिर इसको हम क्या आर्टिकल के अंडर इसको एक और एक नया पॉइंट लिख कर रखे कि बैकलिंक्स चेकलिस्ट फॉर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन अगर करना चाहे तो बैकलिंक्स का एक कर सकते नया पॉइंट होगा. हाँ, बिल्कुल कर सकते. बैकलिंक्स के लिए हमको क्या करना चाहिए और किस तरह की साइट को मॉनिटर करना चाहिए वो हम कर सकते हैं. एक्चुअली होगा क्या, जब आप प्रेस रिलीज लिख रहे हैं, जब आप ब्लॉग में आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हैं, जब आप कहीं और पोस्ट कर रहे हैं, दूसरी वेबसाइट पे आप सबमिट कर रहे हैं, तो आपसे पूछता है, कीवर्ड पूछता है या टाइटल पूछता है, और फिर कहता है लिंक, वेबसाइट लिंक, यू वांट टू लिंक इट बैक. तो आप वो कीवर्ड डालते हैं और उसके बाद यूआरएल डालते हैं, तो अपने आप आपको बैकलिंक पे फॉर्मेट. तो जितना हम ऑफ पेज लिखे ना, ये डायरेक्टरी सबमिशन या फिर येलो पेजेस सबमिशन, ब्लॉग लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे आपको बैकलिंक आ जाता है. मैं आपको एक शेयर करता हूँ, अभी कल की बात है, मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है एक बिजनेस न्यूज के अंदर. लेट मी सी इफ आई कैन शेयर यू दैट. अगर वो मिल जाता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा कि बैकलिंक का एक्चुअल मतलब क्या होता है. ठीक है, ये एक वेबसाइट है द सीईओ स्टोरी. ठीक है, आपके सामने ये दिख के आ रहा है, डिजिटोज लिखा हुआ है और मेरा फोटोग्राफ दिख के आ रहा है आपको. आ रहा है ना? अब इसके अंदर आप नीचे जाएं. ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइटल आ रहा है, डिजिटोज गिविंग योर ब्रांड्स द डिजिटल अपग्रेड. ठीक है, ये आ रहा है ना, दिख रहा है आपको, हाईलाइट किया हूं मैं. हाँ सर, दिख रहा है सर. ठीक है, अब डिजिटोज जो वर्ड है, ये जो डिजिटोज वर्ड है, इसको आप देखो कि जब मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो ये नया वेबसाइट खोल देगा. राइट? ओके, राइट. तो ये जो डिजिटोज आया ना, तो ये बैकलिंक है. इस कीवर्ड से, ये डिजिटोज वर्ड से मेरी वेबसाइट को लिंक मिला, तो एक वेब बैकलिंक मुझे यहाँ से मिल गया. समझ रहे हैं? अच्छा. तो ये क्या है, ये बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस न्यूज के अंदर मेरे बारे में किसी न्यूज मैगजीन ने पब्लिश किया है, और वहां पे मेरी कंपनी को डिजिटोज जो वर्ड आया वहां से उसने मेरी वेबसाइट को लिंक किया. अब आप नीचे जाएंगे तो आप देखिएगा कहीं पे एक दो जगह और जो है इन्होंने डिजिटोज वर्ड को इन्होंने लिंक किया है. मैं उसको देखता हूं, आपको बताता हूं अगर मुझे मिल जाता है तो. I think at one more place they have hyperlinked it. Let me identify it. हाँ, ये देखिए, ये जो वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे डिजिटोज, ठीक है, यहाँ पे हाइपरलिंक नहीं किया इन्होंने. ओके, सो तो आपको क्या है, हर आर्टिकल में ये नहीं है कि जब वो वर्ड आ रहा है तो आप हर जगह से लिंक करो. जब हर जगह से लिंक करोगे तो क्या होगा, वो आपका ओवर ऑप्टिमाइजेशन में चला जाएगा. तो आपको ओवर ऑप्टिमाइज भी नहीं करना है. ठीक है, तो यू हैव टू यूज इट वेरी लिमिटेड. एक मिनट, मैं फिर भी डिजिटोज, आई थिंक दिस, हाँ, यहाँ पे देखो आप, जब मैं ले जा रहा हूं तो यहाँ पे ये डिजिटोज वर्ड के सामने माउस बन जा रहा है. राइट? आर यू एबल टू सी? ये माउस बन रहा है. ए पैशन ब्रीड एंटरप्रेन्योर से लिखा हुआ आ रहा है. कुणाल, हेलो कुणाल. Sir, not audible. हेलो हेलो
हेलो, राइट? तो उस तरह से, हेलो, हेलो हाँ हेलो सर अभी आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ हो सकता है। चलिए, तो अब आपने देखा कि पूरे आर्टिकल में 4-5 जगह पे डिजिटोस वर्ड यूज हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 जगह से उन्होंने बैकलिंक किया। सो यू हैव ए अच्छा। लिमिटेशन, यू कैन नॉट डू ओवर लिंकिंग। अब क्या होगा अगर मैं डिजिटोस को गूगल में सर्च करता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ रियल टाइम सिनेरियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये जो बात हो रही है इसका क्या सेंस बन रहा है। अब मैं गूगल में यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ डिजिटोस। सर फिर से आवाज नहीं आ रहा है सर। एक मिनट बाबू, मेरे ख्याल से जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, द मोमेंट आई एम शेयरिंग स्क्रीन, हेलो, आर यू गाइस, एम आई ऑडिबल? नो सर, नो हेलो, हाँ हाँ ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रहा है सर। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ डिजिटोस, तो वो क्या है, ये जो अभी जो सीईओ स्टोरी का मैंने जो आपको आर्टिकल दिखाया ना, वो आपको गूगल में लिस्टिंग होके आ रहा है। मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम, सम नेटवर्क इशू विद मी, आई जस्ट कनेक्टेड टू माय, हेलो, हेलो सर, यस सर कमिंग। हाँ सर। ओके, सॉरी, कभी कभी हमारी तरफ से भी प्रॉब्लम हो जाता है। नो सर इट्स ऑल राइट। इट्स ओके। तो जब आप गूगल में ये वर्ड जब आप सर्च करोगे, सो यू विल बी एबल टू सी ये जो सीईओ स्टोरी है ना, दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग। तो डिजिटोस वर्ड जहां जहां भी कनेक्टेड है वो लिंक्स आने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक इट इज नॉट कमिंग, आई विल शो इट टू यू टुमारो, अगर वो हमारा आ जाता है, या सर्च कर सकते हो आप, ठीक है? सो दैट्स हाउ इट इज कि जैसे ही आप बैकलिंक करते हो और वो वेबसाइट बहुत पॉपुलर है, तो वो इमीडिएटली गूगल लिस्ट कर लेता है। अगर वो वेबसाइट पॉपुलर नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब मेरी वेबसाइट डिजिटोस से ये जो बैकलिंक मिला है, इससे वेटेज मेरे वेबसाइट का बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस इज ए न्यूज वेबसाइट, बिजनेस न्यूज वेबसाइट। वहां पे अगर पब्लिश हुआ है तो इसका वेटेज बढ़ जाता है। द वे दैट प्रेसिडेंसी इलेक्शन होता है इंडिया के अंदर, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कि हर एमपी का जैसा पॉपुलेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उस हिसाब से एक वोट का उसका वेटेज होता है। एमएलए का कम वेटेज है और उससे नीचे का कम वेटेज है। तो सिमिलरली फ्यू वेबसाइट्स, कुछ वेबसाइट्स का बहुत स्ट्रांग होगा गूगल के नजदीक प्रेजेंस उसका, तो उसका उससे अगर आपको लिंक मिल जाता है तो आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक करनी शुरू कर देती है। लेकिन अगर वैसा नहीं मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल छोटे छोटे वेबसाइट से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, सो दैट धीरे धीरे करके पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय पार्ट प्रोबेबली। हाँ, यहाँ पे आ गया है, मैं फिर से शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो डिजिटोस मैंने वर्ड सर्च किया है, वहां पर से ये जितने पीछे से निकल के आ रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे बैकलिंक्स हैं, ठीक है? ये यूट्यूब का है या ट्विटर का आ गया, ये इनसाइट सक्सेस। ये देखिए, जो द सीईओ स्टोरी मैंने कहा डिजिटोस वर्ड था, वो लिंक यहाँ पे आ गया है। सो दिस इज अगेन, ये जो लिंक यहाँ पे बन के आ गया, ये जो आप देख रहे हैं ये डिजिटोस का है, ये दिस इज फ्रॉम द सीईओ स्टोरी से, तो ये बैकलिंक आ गया हमारे को। उसी तरह से दूसरा इनसाइट सक्सेस, दूसरा न्यूज मैगजीन है, वहां से आ गया। तो ये हमको डिजिटोस ब्रांड को मैं पोजीशन करना चाहता हूं, इसलिए मैं उससे हाइपरलिंक यहाँ पे एक्सपेक्ट किया। अगर मैं कंपनी को ये कहूँ, उस पोर्टल को ये कहूँ कि मेरे दूसरे कीवर्ड से आप मेरी वेबसाइट को लिंक करें, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी उस पर्टिकुलर कीवर्ड से हमारी वेबसाइट गूगल में आनी शुरू हो जाएगी इंस्टेंटली, राइट? तो these are few of the examples. It's not that यही चीज आपको करना है, but these are some of the way by which you can get. तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा, ऑफ पेज में ब्लॉग लिखना है, आर्टिकल लिखना है, पब्लिश करना है, और फिर वहां से अपनी वेबसाइट को लिंक बैक करना है। तो these are few of the tricks by which you can actually gain more momentum for your website. ठीक है? आज बोलना मेरा ज्यादा हो गया तो जरा सा थैंक यू सर। गुड नाइट। anything else from anybody, please let me know. सर येलो पेजेस डायरेक्टरीज और रीजनल डायरेक्टरीज एक बार शॉर्टकट में बताएंगे येलो पेजेस वाला? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा सा आप लाउडर बोलें। सर येलो पेजेस और नेशनल डायरेक्टरीज जो आप बोले थे ना,
एक बार शॉर्टकट में वो डायरेक्टरीज वाला स्टेप एक बार बताएंगे, वो चीज क्या है, येलो पेजेस और ये वाला डायरेक्टरी? भैया गूगल पे जाके सर्च तो करो, मैं तो वही बोला ना, साथ में ये भी तो बोला कि गूगल पे जाके आप सर्च करो। येलो पेजेस किसको कहते हैं? आपने लाइफ में कभी येलो पेजेस देखा? हार्ड पे प्रिंटेड येलो पेजेस देखा है आपने? हाँ, येलो पेजेस एक मैगजीन कभी कभी निकलता है, वो देखा है। हाँ और देखा है ना, सुलेखा, उसी का डिजिटल फॉर्मेट को डिजिटल येलो पेजेस कह देते हैं। बिजनेस डायरेक्टरी मैंने नाम भी लिखाया था, मैंने नाम भी बताया था, जस्ट डायल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का क्लासिफाइड है, या फिर इंडिया मार्ट का है, या सुलेखा का है, या दूसरे इसी तरह के क्विकर है, OLX है, ये सारी आपके क्लासिफाइड वेबसाइट्स भी हैं और बिजनेस डायरेक्टरीज भी हैं। तो मैं तो एग्जांपल भी बोला सर, आप उन वेबसाइट्स पे जाके थोड़ा सा देखिए, एंड व्हाट इज बिजनेस डायरेक्टरी गूगल करिए, आपको डिटेलिंग भी मिलेगा और आपको डिटेल्स आपके समझ में भी आएगा। ओके, अच्छा 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 अच्छा। और सर एक चीज, ये नेशनल, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ये नेशनल डायरेक्टरी है, उसका एक एग्जांपल देंगे? नेशनल डायरेक्टरी क्या टाइम्स ऑफ इंडिया जो बोला वही है? सर गूगल, मैं उसके साथ ये भी बोला ना कि प्लीज गूगल, हाँ प्लीज गूगल, मैं इसके साथ ये भी तो बोल रहा हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो तो सर। गूगल करो अच्छा ना। एक, हाँ ठीक है, वो करा सर। ये डायरेक्टरी सबमिशन में भी जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें एक बार शॉर्ट में एक बार बोलेंगे, एक लाइन पे डायरेक्टरी सबमिशन, कैन इन डायरेक्टरी आपकी सबमिशन आवाज जो मुझ पास तक बिल्कुल क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है। कैन एनीवन से कि ये क्या बोल रहे हैं, कुछ बता सकते हैं कोई दूसरे? शोएब, कुणाल, स्नेशीश, कैन एनीवन ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज आस्किंग सो दैट यू कैन, बिकॉज़ हिज वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी। सर डायरेक्टरी सबमिशन के बारे में पूछ रहे हैं सर। हाँ, तो डायरेक्टरी सबमिशंस के बारे में मैंने तो यही बताया ना कि भाई नेशनल डायरेक्टरी क्या होता है, तो गूगल में जाके सर्च करने लेने के लिए, तो ये चीज तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 3 वेबसाइट्स नहीं है पूरी दुनिया में, इंडिया मार्ट, सुलेखा, जस्ट डायल, यही 3 नेशनल डायरेक्टरीज नहीं है, राइट? सो यू हैव टू गो टू गूगल एंड सर्च फॉर व्हाट आर द नेशनल फ्री डायरेक्टरीज, बिजनेस डायरेक्टरीज, फ्री बिजनेस डायरेक्टरीज, you have to search for free business directories, तो फिर वहां पे लिस्टिंग आ जाएगा, फिर आपको क्लासिफाई करके वहां पे सबमिट करना है। Okay, okay sir, so I'm stopping okay it sir, over thank here you. and then see you tomorrow guys. Okay, Okay, right, okay, good night okay, guys, thank you sir, take care. thank you sir, good night.